हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर ललित बाफना हूँ। मैं जोड़ों का कीहोल सर्जन हूँ। आज मैं आपको एसीएल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपको पता होना चाहिए एसीएल होता क्या है और एसीएल टूटने का नुकसान क्या है। एसीएल घुटने के अंदर की एक इम्पॉर्टेंट लिगामेंट है जो घुटने को एक स्टेबिलिटी प्रदान करती है, जिसके वजह से जो थाई बोन है और लेग बोन है ये आपस में सिंक्रोनस मूवमेंट करते हैं। अगर ये टूट जाता है तो घुटना निकलने का एक डर लगा रहता है, पेशेंट भाग ही नहीं पाता। अगर पेशेंट को भागने के लिए बोलेंगे तो पेशेंट बोलेगा कि मेरा घुटना निकल रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं भाग नहीं पाऊंगा। अगर किसी को चोट लगने के बाद अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो पेशेंट का एसीएल टियर हुआ है। एसीएल टियर मोस्ट लाइकली एक्सीडेंट की वजह से होता है, फुटबॉल ग्राउंड में इंजरी की वजह से होता है, भागते भागते गिरने की वजह से होता है, या सीढ़ियों से गिरने की वजह से होता है। ये मोस्ट कॉमन इंडिया में कॉजेस है एसीएल टियर के। जैसे ही एसीएल टियर होता है पेशेंट को ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आवाज़ सुनाई दे, पेशेंट इमीडिएटली चल नहीं पाता, दो लोगों के सहारे पहले उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है। पहले 2-3 दिन सूजन रहती है, मूवमेंट पेनफुल होती है, फिर धीरे धीरे मूवमेंट पेशेंट गेन कर लेता है। जैसे ही पेशेंट ने मूवमेंट गेन कर ली, उसका एमआरआई करने का सही समय आता है। जब एमआरआई हम करते हैं तो उसमें एसीएल टियर दिखता है। क्लिनिकली भी हम एसीएल डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें एसीएल के लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं। जैसे हम वो करते हैं हमको पता चल जाता है कि पेशेंट का घुटने में एसीएल टियर हो चुका है, और एमआरआई उसको सपोर्ट भी करता है। इसके अलावा एमआरआई करने का अलग फ़ायदा ये होता है कि घुटने के अंदर और कोई चोट तो नहीं लगी है। जैसे कभी कभी घुटने के अंदर झिल्ली फट जाती है जिसको मेनिस्कस बोलते हैं, कभी कार्टिलेज इंजरी होने का चांस रहता है, या घुटने के अंदर और भी लिगामेंट या स्ट्रक्चर से उसको डैमेज होने का चांस होता है। वो सब रूल आउट करने के लिए एमआरआई करता है। तो एमआरआई इस सर्जरी के प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट मेनली आर्थ्रोस्कोपिक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन है, यानी की होल के जरिए एसीएल बनाया जाता है। एसीएल बनाने के लिए आपके बॉडी में से टेंडन्स हार्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे हैमस्ट्रिंग टेंडन होते हैं या पेरोनिया टेंडन होते हैं। ये मोस्ट कॉमनली लिए जाते हैं और इनके सहारे हम नया एसीएल बनाते हैं। एसीएल बनाने के लिए सिंपल स्टेप्स होते हैं। घुटने के बगल में 2 छोटे छोटे होल बनते हैं। एक होल से कैमरा जाता है और दूसरे होल से इंस्ट्रूमेंट जाते हैं। विद द स्पेशल इम्प्लांट जिसको हम बोलते हैं टाइट्रोप और बायोस्क्रू, हम एसीएल रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे ही एसीएल रिकंस्ट्रक्ट होता है उसके लिए पोस्ट सर्जरी रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। 2 से 3 हफ्ते के अंदर पेशेंट बैक टू नॉर्मल होता है और अपने जॉब में वापस रिज्यूम करने लायक बन जाता है। अगर पेशेंट को लचक आ रही है या घुटना निकलने का डर लगा रहता है तो प्लीज़ अपनी सर्जरी डिले मत करिएगा, क्योंकि जितनी आप सर्जरी डिले करा रहे हो उतने आपका घुटने के अंदर के स्ट्रक्चर्स डैमेज हो रहे हैं। सर्जरी तो सेम होगी बट प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो फ़ायदा अर्ली सर्जरी का है वो आप ले नहीं पाओगे। इसीलिए अर्ली सर्जरी करना हमेशा बेनिफिशियल है। जैसे ही चोट लगने के बाद मरीज़ का घुटना पूरा मुड़ने लग जाता है या दर्द ख़त्म होता है, वही सही टाइम होता है एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करने का। बिकॉज सर्जरी आप अवॉइड नहीं कर सकते अगर आपके घुटने में लचक आ रही है तो। कुछ स्पेशल केसेस में हम फिजियोथेरेपी करा के सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं, बट वो केसेस लेस दैन 10% होते हैं जिसमें मामूली सी चोट लगी हुई होती है। अगर आपको लचक आ रही है मतलब आपके घुटने में एसीएल काम नहीं कर रहा, प्लीज़ आप अपने नियर बाय डॉक्टर को या मेरे से संपर्क करिए और अपने सर्जरी के बारे में डिटेल जानिए। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आपको और कोई टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैसेज डालिएगा ताकि मैं अगली बार उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ।